हेलो फ्रेंड्स, द इंजीनियर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर संदेश गर्ग और आप देख रहे हैं सन इंफ्रास्ट्रक्चर द इंजीनियर शो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर का प्लान कैसे बनाते हैं। अगर आप भी अपना घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो कहां से उसकी प्लानिंग स्टार्ट करें, किस तरीके से उसको अंजाम दें, इस पूरे वीडियो को आपको अंत तक देखना है। सारी चीजें समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा डिटेलिंग में कि किस तरीके से हम हमारे घर की प्लानिंग स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप अपने घर के बारे में सब उसको बनाने के लिए सोच रहे हैं, अगर आपके पास एक खाली प्लॉट है और उस पर आप अपना कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, या आपका घर पहले से बना हुआ है, फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी आप कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, तो किस तरीके से सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने प्लॉट का साइज या जो आपकी बिल्डिंग है उसका मेजरमेंट लेना है। देखिए, जब भी हम अपने घर को बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि किसी मिस्त्री या किसी ठेकेदार से बात करके उसका एक जो व्यू पॉइंट है वो ले। लेकिन उसमें होता यह है कि जो अनाड़ी लोग होते हैं वो इतने प्रिसाइज तरीके से आपको नहीं बता पाएंगे और आपकी चीज़ें आगे बिगड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे इंजीनियर या किसी अच्छे आर्किटेक्ट से कंसल्ट करते हैं तो बहुत कम एस्टीमेट के साथ, कम लागत में अच्छा डिज़ाइन आपको बन के मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा दिमाग में यही रहता है कि स्टार्ट कैसे करें अपने घर की प्लानिंग। तो पहला स्टेप यही है कि आपका जो प्लॉट एरिया है उसको मेज़र कीजिए। किसी टेप की मदद से उसको एक मेज़रमेंट लें उस प्लॉट का। अगर 20x30 है या 20x40 है, 30x40 है, 30x50 है, डिफरेंट प्लॉट साइज होते हैं। सबसे पहले आप उसको मेज़र करें, फिर आपके पास एक एरिया निकल कर आएगा कि कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है और कितने प्लॉट एरिया में हमें बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, या कितना स्पेस हमें आगे खाली छोड़ना है फॉर पार्किंग, फॉर बालकनी और अन्य चीज़ों के लिए। तो जब आप अपने प्लॉट का मेजरमेंट ले लेंगे उसके बाद सेकंड स्टेप आता है प्लानिंग का। मेजरमेंट लेने के बाद आपको प्लानिंग पे ध्यान देना है। प्लानिंग कैसे करेंगे? प्लानिंग में आपको कंसल्टेशन लेना है किसी इंजीनियर का या किसी आर्किटेक्ट का। किसी अनाड़ी मिस्त्री या ठेकेदार के भरोसे ना रहें। क्यों? क्योंकि इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो आपको कंसल्टेशन की प्रोसेस बताएंगे उसमें प्लानिंग जो करेंगे वो पहली बात सॉफ्टवेयर बेस्ड होगी, दूसरी प्रिसाइज होगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वो बात करेंगे। आपकी जो प्लॉट एरिया है उस पर इंच बाई इंच आपको सही काम होके मिलेगा। तो कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। किसी अच्छे व्यक्ति से गाइडेंस लें, कंसल्ट करें और आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, ना किसी मिस्त्री की बातों में ना आए। जब आप अपने इंजीनियर या आर्किटेक्ट से कंसल्ट करते हैं और वो आपको एक 2D प्लान या 3D प्लान, स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि 3D आप प्लान बनवाएं, लेकिन 2D प्लान से भी काम बन सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इंजीनियर के साथ बैठ के कंसल्ट करें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितने बेडरूम, किचन या हॉल या किस तरीके का आप प्लान बनवाना चाहते हैं। और कंसल्टेशन की प्रोसेस के दौरान इंजीनियर के साथ बैठ के प्लान को फिक्स करें। 2D प्लान हो सकता है वो। सेकेंड स्टेप जो प्लानिंग के अंदर मैंने लिखी है वो है वास्तु। जनरली हम लोग वास्तु के इंपॉर्टेंस को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तु, पहली बात तो बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। दूसरी चीज, जब हमें खुद इसकी जानकारी नहीं है तो हम इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं समझते हैं। लेकिन वास्तु का महत्व है। अगर कहते हैं कि दिशा सही हो तो दशा बदल सकती है। तो दिशा आप अगर सही रखेंगे अपने घर की, कैसे? जैसे आप किचन सही डायरेक्शन में बनवाते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आप घर में उसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक देते हैं, या ऐसी कई सारी चीज़ें हैं वास्तु की जो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो वास्तु को ध्यान में ज़रूर रखें अपने घर की प्लानिंग करते समय। एंड थर्ड स्टेप मेरा मानना ये है, थर्ड स्टेप जो है, स्टेप सेकंड में जो थर्ड पार्ट है फ्यूचर प्रोविजन का। फ्यूचर प्रोविजनिंग का ध्यान में इसलिए रखना है कि
हो सकता है कि आपकी टेम्परेरी नीड्स कुछ कम हो या ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल में नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए आपको ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए चलना है। सपोज आज आपकी जो नीड है वो ये कह रही है कि आपको पूरा कारपेट एरिया कवर करना है, लेकिन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आगे चल के ओल्ड एज में पहुंचे और फिर हो सकता है आप फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी ऊपर कंस्ट्रक्ट करें और आपको लिफ्ट की ज़रूरत पड़े। तो कुछ कारपेट एरिया आप उसके लिए छोड़ें लिफ्ट के लिए, कुछ कारपेट एरिया आप डक्ट के लिए छोड़ें, कुछ गार्डनिंग के लिए छोड़ सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप फ्यूचर में कर सकते हैं अपने घर के अंदर, किसी रूम को दूसरे रूम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फ्यूचर प्रोविजन हमें ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग द प्लानिंग। ये पूरा सेकंड स्टेप है जो आप इस हाउस प्लानिंग के दौरान आपको करना चाहिए। नंबर 3, स्टेप 3 में मानता हूं कि एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है। किसी एस्टिमेशन इंजीनियर जो क्वांटिटी सर्वेइंग करते हैं या बिलिंग करते हैं, उनके साथ बैठ के आप एस्टिमेशन बनाइए, या आप जो प्लानिंग इंजीनियर है उसके साथ भी बैठ के आप एक रफ एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। आपको प्लॉट साइज पता पड़ गया, मेजरमेंट आपने कर ही लिया है, प्लानिंग आपकी हो ही चुकी है, आपके हाथ में एक मोटे मोटे तौर पे आपके हाथ में एक प्लान है कि मुझे इस तरीके से अपना घर बनाना है, ये इसके अंदर इतने रूम्स हैं, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये हॉल है, आपको एक रफ आइडिया लग चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको ये आइडिया लेना है कि इतना कंस्ट्रक्शन कराने में मेरी क्या कॉस्ट आने वाली है, तभी आप उस कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाएं। सपोज दैट आपने मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कराया और उसमें 30 लाख रुपए लगने वाले हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी 30 लाख की नहीं है, उससे कम है, तो आपको उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन को लेके जाना पड़ेगा आगे। या हो सकता है कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन को और अच्छा करवा सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल ज़रूर ध्यान में रखें कि किस तरीके से आप कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं अपनी बिल्डिंग में। मटेरियल कई तरीके के आते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लेकिन आपको कौन सा यूज़ करना है डिपेंडिंग ऑन योर बजट, आप उसको ध्यान में रखें। और जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल ज़रूर हो। आज के इस इको फ्रेंडली दौर में सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारी बिल्डिंग्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना आवश्यक हो गया है। हमें अपने बिल्डिंग को बनाते समय एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अपने रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगवा सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन प्रोवाइड करके नेचुरल लाइटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम हो। ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो सस्टेनेबल बनाते हैं किसी बिल्डिंग को। एंड लास्ट स्टेप मैं मानता हूँ एग्जीक्यूशन की होती है, स्टेप नंबर 4, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन। किसी भी कंस्ट्रक्शन को कैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि उसकी जो प्लानिंग की है उसका रियल एग्जीक्यूशन कैसा है ग्राउंड पे, ये मैटर बहुत करता है। क्योंकि आपने सोचा कि मैं 10 रुपए लगाऊंगा लेकिन लग 20 गए, तो फिर उस प्लानिंग का क्या मतलब निकला। इसीलिए किसी इंजीनियर के सुपरविजन में आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करें और अपने घर का जो ड्रीम है उसको पूरा करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हमें यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, और भी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके बीच ला पाएंगे। थैंक यू।